नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। इसीलिए मीडिया पर न्यूज़ देखने का सिलसिला आम जनता में कम हो गया है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण की 142 सीटों पर प्रचार सोमवार शाम थम गया। बुधवार को होने वाला मतदान चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। यह चरण दक्षिण बंगाल, हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना के उन इलाकों को कवर करता है जो टीएमसी का मजबूत किला माने जाते हैं। भाजपा के लिए यहां सेंध लगाए बिना सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। वहीं तृणमूल के लिए यह गढ़ बचाना चौथी बार सरकार बनाने की अनिवार्य शर्त है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने इन 142 सीटों में से 123 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा 18 पर सिमट गई थी। अब देखना यह है कि भाजपा और तृणमूल यहां किसको कितनी बड़ी टक्कर और कितनी बड़ी सीटें जीत पाती है। वहीं कालीगढ़ से मैदान तक मेट्रो के सफर में मिले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि वह बेंगलुरु से विशेष तौर पर छुट्टी लेकर वोट देने आया है। एसआईआर के बाद लोगों में डर है कि इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार शायद लिस्ट में नाम न रहे, इसलिए 25,000 की फ्लाइट लेकर आया हूं। इतना डर एसआईआर को लेकर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव आयोग का कार्य वोट डलवाना होना चाहिए, न कि कटवाना। यदि चुनाव आयोग के द्वारा नाम काटे गए हैं या नाम में गड़बड़ मिली है तो उनकी जरूर इस तरह से काम किया जाना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा सके। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा अमेरिका की दिग्गज कंपनी ऑर्गेनॉन को 1,10,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। यह किसी भी भारतीय दवा कंपनी द्वारा किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सौदा है। डील को लेकर दोनों कंपनियों ने सोमवार को संयुक्त बयान जारी किया। ईरान की शटल डिप्लोमेसी का दौर जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार शाम रूस पहुंचे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि ईरानी जनता मौजूदा मुश्किल दौर का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि रूस ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हर संभव कोशिश करेगा। पुतिन ने आगे कहा कि रूस शांति के पक्ष में है। वहीं ईरान अब डबल गेम पर उतर आया। उसने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को 3 पॉइंट का शांति प्रस्ताव सौंपा है। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका उसके परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगाने के रट को छोड़ता है तो वह होर्मुज खोलने को तैयार है। शांति प्रस्ताव का दूसरा पॉइंट पूर्ण युद्ध विराम और भविष्य में अमेरिका या इजराइल की ओर से सैन्य कार्रवाई रोकने की गारंटी देना है। तीसरा पॉइंट होर्मुज से अमेरिकी सैन्य नाकाबंदी को खत्म करना है। ईरान ने कहा कि तीनों पॉइंट पर चरणबद्ध रूप से काम हो। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को सबसे पहले होर्मुज खोलना होगा। उधर होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से छटपटाहट में ईरान ने 25 अप्रैल को टोगो के फ्लैग वाले एक टैंकर पर हमला कर दिया। दिल्ली इस आईपीएल सीजन में दमदार प्रदर्शन से शर्मसार प्रदर्शन तक का सफर सबसे तेज तय करने वाली टीम बन गई है। 25 अप्रैल को दिल्ली ने 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, तब पंजाब ने उसे हराया था। वहीं दिल्ली सोमवार को बेंगलुरु के खिलाफ 75 रनों पर सिमट गई और इस बार भुवनेश्वर के 3 ओवर में 5 रन पर 3 विकेट व हेजलवुड के 3.3 ओवर में 12 रन पर 4 विकेट ने उसे हरा दिया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल को 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या अब 7 हो गई है। यह मांग लंबे समय से उठ रही थी। फैसला गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद लागू किया गया है। नए जिले बनने से सरकारी सेवाएं लोगों तक जल्दी पहुंचेगी और प्रशासनिक कामकाज आसान होगा। वहीं राजस्थान में जब नए जिले बनाए गए तो उन पर इस तरह के कोई भी विचार नहीं रखे गए और जिलों को समाप्त किया गया। यदि नए जिले बनने से सरकारी सेवाएं लोगों तक जल्दी पहुंचेगी और प्रशासनिक कामकाज आसान होगा तो राजस्थान में जिले कैसे समाप्त किए गए और उन पर क्या राय दी गई। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी घंटों में दक्षिणी कोलकाता में विशाल रोड शो किया। सुकांत सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6
किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता बनर्जी काफी तेज गति से पैदल चली। टीएमसी समर्थकों ने झंडे और बैनरों के साथ पूरे रास्ते को पाट दिया था, जिससे सड़कें तृणमूल के रंगों में रंगी नजर आई। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।